दोस्तों एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में अपने पालतू कुत्ते को टहला रहे थे। तभी अचानक से वहां पे एक युवक दौड़ता हुआ आता है और उनके पैरों पे गिर जाता है और रो रो कर कहने लगता है, स्वामी जी मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं दिन रात पुरुषार्थ करता हूँ पर आज तक मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक को इस कदर परेशान देख करके विवेकानंद जी को तुरंत समझ में आ गया कि ये क्यों परेशान है। फिर स्वामी विवेकानंद जी युवक की तरफ देख के बोलते हैं कि तुम एक काम करो, मेरे इस कुत्ते को कुछ दूरी तक टहला दो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। स्वामी विवेकानंद जी की इस बात को सुन करके युवक को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने दोबारा कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे ले गया। थोड़ी देर के बाद जब वह युवक आश्रम में लौटा तो स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि उस युवक के चेहरे पे अभी भी तेज है, लेकिन जो कुत्ता जिसे वो टहलाने ले गया था वह जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने उससे पूछा, क्यों भाई मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया, तुम तो बड़े साफ दिख रहे हो, अच्छे खासे दिख रहे हो और वो बेचारा बड़ा हाँपा जा रहा है साइड में, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? तो स्वामी जी मैं तो बड़ा धीमे धीमे चल रहा था पर ये कुत्ता बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहा था, यह बड़ा ही आसान सा दिख रहा था मुझे, रास्ते में दिखने वाले हर एक जानवर के पीछे भाग रहा था ये, इसीलिए सेम दूरी चलने के बावजूद यह ज्यादा थक गया और मैं कम थका। तब स्वामी विवेकानंद जी ने उससे कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है, तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल ही है, वो तुमसे दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ रहे हो और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो तुम उससे दूर चलते ले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि आप भी इस कुत्ते की तरह लोगों के आगे पीछे भाग रहे हैं? तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही आपको खून देख के चक्कर क्यों ना आता हो। तो यार मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि समझो, थोड़ा सा आपके दिमाग को समझो, ये आपसे कहना क्या चाह रहा है। आप लेके तो बैठे हैं फिजिक्स की किताब, बट आपके दिमाग में मैथ का सवाल गूंज रहा है और आप 2 घंटे से फिजिक्स में लगे हुए हो। दोस्तों ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो देते हैं और जिंदगी भर सिर्फ संघर्ष ही करने में बिता देते हैं। इसलिए दोस्तों दूसरों को कम फॉलो करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ उन लोगों को फॉलो करें जो आपकी स्किल्स से रिलेटेड हैं, ना कि सारे कचरे को आपको उठा लेना है। सबको उठाओगे ना तो कुत्ते की तरह हाल होगा आपका भी। दोस्तों मेरा कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करें जो आपकी स्किल से रिलेटेड हो, आपकी नीच से रिलेटेड हो, ताकि उन लोगों को जो आपकी नीच से अलग है। जब आप अपनी नीच के अलावा किसी और को फॉलो करेंगे तो आप अपनी नीच से दूर भागते चले जाएंगे और कुछ समय बाद जो आप अभी कर रहे हैं वो भी नहीं करने में मजा आएगा आपको, क्योंकि आपका मन स्थायी नहीं है। मन को एकाग्र करिए, एक ही जगह पे लगाइए, एक काम को डट के करिए। दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि 20 अलग अलग तरह के काम करने से अच्छा है एक काम को 20 बार करिए, तो जो आपका एक काम होगा वो औरों के मुकाबला में 20 गुना ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि आपने एक ही काम पे 20 बार किया। 10 अलग अलग स्किल को सीखने से अच्छा है एक स्किल को हम पूरे 10 स्किल्स के बराबर समय देके सीखते हैं और उसी स्किल पे सिर्फ काम करते हैं और सोचना भी किसी और चीज के बारे में नहीं है। तो निश्चित ही आप जिस स्किल पे काम कर रहे होंगे ना वो औरों के मुकाबले 20 गुना ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि औरों के मुकाबले आपने एक ही चीज को 20 गुना ज्यादा टाइम दिया है। और गारंटी के साथ बता रहा हूँ दोस्तों, किसी की भी सफलता का राज यही है। अगर आपको कोई भी पर्सन दिख रहा है ना कि उसने किसी एक चीज पे सफलता प्राप्त कर ली है, तो समझ लो उसने पूरा का पूरा समय उसी चीज पे दिया है। दोस्तों आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मैं वरद अवस्थी आपसे मिलूंगा फिर एक नई कहानी के साथ, जो आपको भर भर के प्रेरणा देगी और एक बहुत ही प्यारी सीख दे करके जाएगी। धन्यवाद, आपका प्यारा मित्र वरद अवस्थी। राम राम।